Equation of circle through three non-collinear points. Equation of circle through three non-collinear points. सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? सेंटर एंड श्योर, पक्का। अब अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो तीनों ट्राइंगल क्या बनाएंगे? स्केलिन ट्राइंगल बनाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल चाहिए, मतलब एबीसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल चाहिए। ये समझे? रिलेट कर पा रहे हो? यानी कि इस ट्राइंगल का क्या ये सर्कम सर्कल जो इनके वर्टिसेस से पास करे। क्लियर है? राइट। अब यार ये चीज हमने वही देखी थी पहले स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में, राइट? कि ऐसे सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर कैसे मिलता है? तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। बस हमें वही करना। क्या? कि देखो जो बीसी है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो, राइट? अब बीसी का स्लोप आ जाएगा तो m1 m2 इक्वल टू -1 करके परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। ऐसे ही दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा? सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा? उसका ए से बी से सी से कहीं से भी डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन आ जाएगी। ये समझे? श्योर? दो निकालेगा ना तू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन साइड्स है ना, इसका निकाल, इसका निकाल, कोई भी दो निकाल ले, इसका निकाल ले, इसका निकाल ले, कोई तीन में से कोई भी दो निकाल ले। अगर 3 पॉइंट क्लीनियर हैं उसका मतलब तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा ही। तो एक सर्कल कभी नहीं आएगा जो तीनों से पास करेगा। तो तीनों नॉन क्लीनियर का मतलब तीनों कभी भी एक लाइन पे लाइन नहीं करने चाहिए, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा, तभी जाके उसका सर्कम सर्कल बनेगा। अगर तीनों एक ही लाइन पे है, बना सर्कल जो तीनों से पास करे। बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन पे नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तो सर्कम सर्कल बनेगा। एग्जाम्पल 5 कोमा -8, 2 कोमा -9, 2 कोमा 1। ठीक है, ध्यान से। अब सबसे पहले ये इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 -9 + 1 -8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी स्लोप m डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ध्यान से देखो, इसका डेल्टा एक्स एक्स सेम आ रहा है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? तो मतलब इसका डिनोमिनेटर, इसका स्लोप जब निकालूंगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब ये वर्टिकल लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? m1 m2 इक्वल टू -1। सिर्फ एक केस में नहीं चलता, 90 डिग्री वाला जो केस है m1 m2 इक्वल टू -1, कौन से केस में नहीं चलेगा? अरे भैया जब दोनों में से एक स्लोप क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब वर्टिकल लाइन। तो अगर दोनों में से एक लाइन वर्टिकल है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल है, एक का स्लोप नॉट डिफाइंड, दूसरे का तो उसको मैं m1 m2 इक्वल टू -1 बोल नहीं सकता। बाकी हर केस में m1 m2 इक्वल टू -1 चलता है। इस केस के लिए हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भैया ये वाली जो लाइन है इसका डेल्टा एक्स 0, डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स 0 है, राइट? डेल्टा एक्स 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये वर्टिकल लाइन, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, तो इसकी इक्वेशन y माइनस ऑफ -4 + 4 डिवाइडेड बाय x -2 इक्वल टू, तो y इक्वल टू -4। तो ये आ गई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट? श्योर? पक्का? अब लेट्स से ये क्या आ रहा है? 5 and 2 7/2, -8 + 1 -7/2। अब इसका स्लोप निकालो, डेल्टा वाई -8 -1 5 - 2 क्या आ गया? तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आ जाएगा? तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस ऑफ -7/2 + 7/2 ओवर
x माइनस 7/2 इक्वल टू स्लोप दैट इज, तो 3y प्लस 21/2 दैट इज इक्वल टू x माइनस 7/2। तो 3y इक्वल टू x, ये चीज उधर ही ले जाओ, तो -21 -7 -28/2। तो इसको एंड इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कराना है, तो y इक्वल टू -4 इसके अंदर पुट कर दो, -4 3 था -12, -12 एंड ये इधर आके क्या हो जाएगा 14 -12 दैट इज x, तो x इज, तो x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो सेंटर क्या आ गया 2 कोमा, अब इसका डिस्टेंस एक्चुअली में तीनों से इक्वल होगा, तो मैंने 2 कोमा -4 का डिस्टेंस 2 कोमा 1 से ढूंढ लिया। ये समझे क्या आ गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट, तो रेडियस आ गया 5। तो इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, तो +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये सर्कल है, क्लियर हुआ, श्योर, माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, -8 -1 -9, 5 -2 3 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इस लाइन का स्लोप -3, तो इसके परपेंडिकुलर का 1/3। जल्दी नोट करो, ठीक है, इसके अंदर लिख लो स्टेप 1, लेट पॉइंट्स आर ए बी सी, then find the perpendicular bisectors of, any two sides, AB, BC or AC, AB, BC or AC. Step 2, solve these two perpendicular bisectors. Solve these two perpendicular bisectors to find center. Step 3, find the distance of this center. Find the distance of this center from any one vertex. From any one vertex, that is radius. तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ मेथड, श्योर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट, फाइंड द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट 3,7 and 5,5 and has its center on the line, and has its center on the line x minus 4y equal to 1, x minus 4y equal to 1। क्वेश्चन को समझ के एक बार फिगर बनाओ, मेथड देख लो इसका, ये सर्कल कहां से पास कर रहा है 3,7 एंड 5,5 एंड सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज x माइनस 4y इक्वल टू 1। ये y माइनस 4x है, ये क्लियर है। अब सेंटर एक पॉइंट है, अगर वहां से पास करने वाली कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन मेरे को पता चल जाए,
उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं क्या निकाल लूंगा, सेंटर। एक तो भैया ऑलरेडी पता है, एक और चाहिए। तो मेरे को ये कोड पता है, ये कोड है ना सर्कल की, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा, तो भैया इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। राइट, उसके लिए पहले मैंने मिड पॉइंट निकाला, क्या आ गया, 5 + 3 8/2, 5 + 7 12/2। अब इसका स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, 7 - 5 3 - 5 क्या आ गया, तो इसका स्लोप आ गया -1, तो इसका स्लोप क्या होगा 1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 6 डिवाइडेड बाय x - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो y - 6 इज x - 4, तो y इक्वल टू x + 2। अब इनको सोल्व करो। राइट, क्या आ जाएगा, y को पुट किया x + 2 इधर, तो x - 4 टाइम्स x + 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो x - 4x -3x -4 इंटू 2 -8 -8 इधर आके +8 +8 1 +9, तो x इक्वल टू, x को -3 इसमें पुट करो, -3 + 2 -1, तो y की वैल्यू -1। अब रेडियस ढूंढना, सेंटर आ गया -3 -1। अब ये वाला डिस्टेंस ढूंढ लो या ये वाला ढूंढ लो, सेम आएंगे। राइट, ये रेडियस एक्ट करेगा, तो r आ गया 3 -3 6 का स्क्वायर, 7 -1 8 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 10। तो इक्वेशन आई x -3 + 3 का स्क्वायर प्लस y -+1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 10 स्क्वायर, एंड वी आर डन। क्लियर हुआ। तो जो दो पॉइंट्स दे रखे उनको ज्वाइन करके क्या बनाएगी, बनेगी कोड, और कोड का परपेंडिकुलर सेक्टर सेंटर से पास करेगा। तो एक लाइन आगे सेंटर से पास करने वाली, एक और ऑलरेडी दे रखी है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्या मिलेगा, सेंटर। वहां से जो गिवन टॉप पॉइंट्स हैं ढूंढ लो, डिस्टेंस वो रेडियस एक्ट करेगा। राइट, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन आ गया। क्लियर हुआ, श्योर। फर्क नहीं पड़ता उससे, जैसे मर्जी हो जाए, ये ऐसे में जैसे मर्जी हो जाए, हमें तो ये लाइन चाहिए ना। किसी भी कोड का परपेंडिकुलर सेक्टर सेंटर पर, सेंटर जो होता है उस पर लाई करता है, सर्कल की थियरी है, क्योंकि सेंटर जो होगा, राइट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे ना, इसलिए। कैसे, अगर तूने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो उससे इक्वेशन ये मिलेगी तेरे को, क्योंकि तूने जो लगाया वो लोकस का फॉर्मूला लगाया है, और लोकस का तूने क्या किया, तूने एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकाला है जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है, तो वो परपेंडिकुलर सेक्टर ही तो देगा, और क्या देगा, वो परपेंडिकुलर सेक्टर की कंडीशन होती है जो तूने लगाई है, तो इक्वेशन इसलिए परपेंडिकुलर सेक्टर की मिल रही है। हाँ, कंफर्म करने की जरूरत नहीं थी मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। क्लियर है, चलें आगे लिखो। तो लाइन, वो लाइन ही तो होगी, परपेंडिकुलर सेक्टर ही तो होगा। एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर सेक्टर, यही आएगा वो। उसके बाद साइमल्टेनियसली सोल्व करके सेंटर तो निकालना ही पड़ेगा, आगे मेथड सेम है, मेथड सेम है। उसके बाद हेडिंग दो, डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आता है सारा का सारा। अब डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि हमें सर्कल के इन्फिनिट डायमीटर्स हैं, उनमें से कोई भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। अब इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, राइट। एक मेथड तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का या इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, वो डायमीटर आ गया, हाफ कर दो, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल है। बट क्या डायरेक्टली x1 y1 x2 y2 कुछ और निकाले बिना क्या डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। सर्कल के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने क्या ले लिया, x, y।
तो ये एंगल क्या होगा? तो मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? बस कर दो। इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? y माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू इंटू इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? y माइनस वाई वन बाय इक्वल टू माइनस वन। हाँ या ना? मेरे को इक्वेशन मिल गई एक एक्स एंड वाई में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इधर जाएगा तो ऊपर क्या बना? y माइनस वाई वन इंटू दैट इज माइनस ऑफ x वन इंटू इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? प्लस इक्वल टू जीरो। दैट्स इट। तो क्या इक्वेशन आई? x माइनस पहले वाले डायमीटर का x इंटू एक्स माइनस दूसरे वाले डायमीट्रिक एंड पॉइंट का x प्लस y माइनस पहले वाले डायमीट्रिक एंड पॉइंट का y इंटू वाई माइनस दूसरे वाले डायमीट्रिक एंड पॉइंट का y। क्लियर हुआ? श्योर? डायरेक्टली इक्वेशन। एग्जांपल 2,3 माइनस 4,0 ये सर्कल चाहिए। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आएगी सर्कल की इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, सॉरी मल्टीप्लाई करो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स तो प्लस माइनस एट प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू डन। ठीक है। सेकेंड, मान लो वो बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12। ठीक है। इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी। ठीक है। फाइंड सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। क्वेश्चन समझे? ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां पे मीट करती है? पॉइंट ए एंड बी पे। और वो ए एंड बी को डायमीटर एंड पॉइंट मानते हुए जो सर्कल आएगा वो सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो पहले मैंने ये देखा लाइन को प्लॉट करने के लिए एक्स को जीरो पुट किया, वाई क्या आ गया? 4। वाई को जीरो पुट किया, एक्स क्या आ गया? तो 6,0 0,4 इनको डायमीट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए जो सर्कल आएगा वो सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ये समझे? राइट। क्या आएगी इक्वेशन? एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई माइनस फोर इंटू वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। डन। क्लियर है? श्योर? डायमेट्रिक फॉर्म समझ में आया? जल्दी। इसको स्क्वायर कंप्लीट कर ले, वापस उस फॉर्म में आ जाएगा, सेंटर एंड रेडियस की फॉर्म में। इसका भी स्क्वायर कंप्लीट कर ले। यस, और उसका लोकस सर्कल आ गया।